तो आगे हमें क्या देखना है? अगला शीर्षक है हमारा एल्किल हैलाइडों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। एल्किल हैलाइडों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो यहां पर सबसे पहले हम किस पर बात करें कि प्रतिस्थापन किसको कहते हैं, इसको अच्छे से समझ लें। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं उन अभिक्रियाओं को कहा जाता है जिसमें कोई एक परमाणु या समूह किसी दूसरे परमाणु या समूह को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है। उन अभिक्रियाओं को कहा जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और यह भी ध्यान रखना कि प्रतिस्थापन हमेशा समान प्रजाति में होता है। समान प्रजाति का तात्पर्य है कि नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही से, इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन स्नेही से और मुक्त मूलक का प्रतिस्थापन मुक्त मूलक से ही होगा। तो प्रतिस्थापन हमेशा समान प्रजाति में होता है। बस ये भी ध्यान रखना है कि प्रबल के द्वारा दुर्बल का प्रतिस्थापन होता है। तो जो कोई प्रबल नाभिक स्नेही या इलेक्ट्रॉन स्नेही है वह दुर्बल, अपने से दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही या नाभिक स्नेही को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं जुड़ता है। उन अभिक्रियाओं को प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब यहां पर बात आ रही है नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो जब कोई प्रबल नाभिक स्नेही अभिक्रिया में दुर्बल नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन करता है तो उन अभिक्रियाओं को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जब कोई प्रबल नाभिक स्नेही दुर्बल नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन करता है तब उन अभिक्रियाओं को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। एल्किल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो यहां ध्यान रखें कि जो हमारे एल्किल हैलाइड है इसमें हैलोजन अपने आप में नाभिक स्नेही है। जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया किसी ऐसे अभिकर्मक के साथ होती है जिसके पास हैलोजन की तुलना में प्रबल नाभिक स्नेही उपस्थित होता है तो यह प्रबल नाभिक स्नेही हैलोजन का प्रतिस्थापन करके उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है और इन अभिक्रियाओं को कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्रियाविधि की बात करते हैं तो क्रियाविधि के अनुसार ये एल्किल हैलाइडों की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं ये दो प्रकार की होती हैं। पहला, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इन्हें संक्षेप में SN1 अभिक्रिया भी कहा जाता है। और दूसरी द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इन्हें संक्षेप में SN2 अभिक्रियाएं कहा जाता है। SN2 अभिक्रियाएं। ठीक है, तो दो प्रकार एल्किल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्विअणुक
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दो प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। पहले हम बात करते हैं एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की अर्थात SN1 अभिक्रिया की बात करते हैं। तो एल्किल हैलाइडों की जो SN1 अभिक्रिया है, SN1 विधि से होने वाली अभिक्रिया है, वह दो पदों में पूर्ण होती है। पहले पद में एल्काइल हैलाइड में विषमांश बंध विखंडन होता है, विषमांश बंध विखंडन, और इससे कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। यह जो पद है यह अत्यंत धीमी गति से होता है, अर्थात अभिक्रिया का मंद पद रहता है, धीमी गति से होने वाला। अब इसके बाद जैसे ही कार्बोकैटायन बनता है, ये कार्बोकैटायन मध्यवर्ती हैं और अत्यंत अस्थायी और क्रियाशील होते हैं। तो ये अभिक्रिया में उपस्थित जो प्रबल नाभिक स्नेही समूह है उसके साथ तीव्र गति से जुड़कर उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब अगर हम इसमें इस अभिक्रिया की गति की बात करें तो दर नियम के अनुसार, दर नियम से अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता घातों के समानुपाती होता है। लेकिन कैसे? उस पद के अभिकारक अणुओं की सांद्रता घातों के समानुपाती होता है जो पद अभिक्रिया में सबसे धीमा होता है। इसीलिए अभिक्रिया के दौरान सबसे धीमे होने वाले पद को गति या दर निर्धारक पद भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मंद पद है वो पहला वाला है। तो इस अभिक्रिया की जो दर है ये प्रथम पद के अभिकारक अर्थात एल्किल हैलाइड की सांद्रता के समानुपाती होगी। तो चूंकि इसके दर समीकरण में केवल एक अभिकारक क्रियाधार एल्किल हैलाइड बस होता है, इसलिए इसे एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एक उदाहरण लेकर देखते हैं। तो उदाहरण है, लेते हैं SN1 से तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का जल अपघटन, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का जल अपघटन। देखिए तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है हमारे पास CH3CBr। जब इसमें विषमांश बंध विखंडन होता है तो ये क्रिया क्या होगी? मंद होगी, मंद गति। और इस प्रकार यहां पर CH3O3C+ और ब्रोमाइड आयन निर्मित होंगे। ये बन गया आपका तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। अब ये निर्मित तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन अभिक्रिया में उपस्थित प्रबल नाभिक स्नेही समूह हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन से तीव्र गति के साथ, तीव्र गति से संयोग करता है और संयोग करके निर्मित करेगा CH3COH अर्थात तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो यहां पर तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है। अब अगर हम यहां दर नियम की बात करें, दर नियम से, तो
इस अभिक्रिया की जो दर है वो केवल प्रत्येक ब्यूटिल ब्रोमाइड की सांद्रता के समानुपाती होगी, है ना। तो दर यहां पर लिख सकते हैं K इंटू सक्रिय द्रव्यमान CH3O3CBr। इसलिए यह जो क्रिया है यह कहलाएगी एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसके दर निर्धारक पद में केवल क्रियाधार अर्थात एल्किल हैलाइड प्रत्येक ब्यूटिल ब्रोमाइड की सांद्रता ही भाग ले रही है, इसलिए यह एक SN1 क्रियाविधि की क्रिया है। चलिए अब आगे बात करते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। आगे हमें बात करनी है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे संक्षेप में SN2 अभिक्रिया कहते हैं। तो यह जो क्रिया है यह एक पद में होने वाली क्रिया है। इसमें जो प्रबल नाभिक स्नेही है वह दुर्बल नाभिक स्नेही हैलाइड से अधिकतम दूरी से लगभग 180 डिग्री के कोण से इसके साथ जुड़ता है। जहां पर दुर्बल नाभिक स्नेही जुड़ा हुआ है वहां से प्रबल नाभिक स्नेही कभी नहीं जुड़ सकता। सुना होगा आपने, एक म्यान में दो तलवारें नहीं होती। तो एक ही कार्बन पर एक ही जगह से दो नाभिक स्नेही कभी भी नहीं जुड़ सकते, कारण उन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसलिए जो प्रबल नाभिक स्नेही है वो कितना भी प्रबल क्यों ना हो, वो हमेशा दुर्बल नाभिक स्नेही से अधिकतम दूरी से जुड़ता है। और इस तरह से जो जुड़ने की प्रक्रिया है वो आसान नहीं होगी, तो इसकी जो गति है वो मंद होगी, मंद गति। मंद गति से प्रबल नाभिक स्नेही जुड़ता है और जैसे जैसे प्रबल नाभिक स्नेही और कार्बन के बीच में बंध बनता जाता है, हाइड्रोजन कार्बन बंध दुर्बल होता जाता है। लेकिन कुछ समय के लिए, माइक्रोसेकंड्स के लिए, बहुत ही कम समय के लिए प्रबल नाभिक स्नेही और दुर्बल नाभिक स्नेही सेम कार्बन से जुड़े होते हैं। इस अवस्था को आप कह सकते हैं संक्रमण प्रावस्था। तो यहाँ पर संक्रमण प्रावस्था का निर्माण होता है, ठीक है। और फिर जैसे ही ये संक्रमण प्रावस्था बनती है, क्योंकि एक कार्बन पर दो नाभिक स्नेही जुड़ नहीं सकते, तो तीव्र गति के साथ यह अवस्था भंग होती है और जो प्रबल नाभिक स्नेही है वो कार्बन के साथ जुड़कर उत्पाद का निर्माण कर देता है, यह उत्पाद बन जाता है। अब अगर हम इसकी गति दर नियम पर विचार करें तो दर नियम से इसमें जो दर निर्धारक पद है, अर्थात जो सबसे धीमा होने वाला पद है, उसमें नाभिक स्नेही और एल्काइल हैलाइड दोनों के अणु भाग ले रहे हैं। तो इसके लिए दर समीकरण लिखेंगे, दर समानुपाती सक्रिय द्रव्यमान नाभिक स्नेही गुणे सक्रिय द्रव्यमान एल्काइल हैलाइड। तो इस तरह से दर नियम समीकरण आएगा सक्रिय द्रव्यमान नाभिक स्नेही गुणे सक्रिय द्रव्यमान एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर कुल कितने अणु हो गए दर निर्धारक पद में? एक और एक, दो, अर्थात नाभिक स्नेही और क्रियाधार दोनों, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। इस क्रिया विधि को कहेंगे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाविधि, ठीक है। चलिए अब इसका भी उदाहरण ले लेते हैं। तो इसका सिंपल सा उदाहरण है, लेते हैं मेथिल ब्रोमाइड का जल अपघटन। मेथिल ब्रोमाइड का जल अपघटन, तो देखिए जब हाइड्रोक्साइड है जो कि प्रबल नाभिक स्नेही है, मेथिल ब्रोमाइड पर क्रिया करता है, मेथिल ब्रोमाइड। तो यहां ब्रोमाइड क्या है? दुर्बल नाभिक स्नेही है, हाइड्रोक्साइड प्रबल नाभिक स्नेही है, लेकिन ब्रोमीन जहां जुड़ा है उससे अधिकतम दूरी से यह इस पर क्रिया करेगा। तो यह पद क्या होगा? मंद होगा, मंद गति। और अस्थायी अवस्था का निर्माण होगा जिसमें कार्बन के साथ प्रबल नाभिक स्नेही OH और दुर्बल नाभिक स्नेही Br दोनों जुड़े होंगे।
ये इस तरह से यहां पर निर्मित होगी संक्रमण प्रावस्था, और ये बनने के तुरंत बाद तीव्र गति से टूटेगी और टूटने से उत्पाद का निर्माण होगा ब्रोमाइड आयन के साथ। यहां मेथिल एल्कोहल उत्पाद प्राप्त होगा। दर समीकरण भी देख लें, दर नियम से। तो अभिक्रिया की गति मंद होने वाले पद पर निर्भर करती है। यहां मंद पद पे हाइड्रोक्साइड आयन भी है और मेथिल ब्रोमाइड दोनों है। तो अभिक्रिया की गति हाइड्रोक्साइड पर भी निर्भर करेगी और मेथिल ब्रोमाइड पर भी निर्भर करेगी, दोनों पर निर्भर करेगी। तो इस तरह से यहाँ पर 10 समीकरण होगा जिसमें प्रबल नाभिक स्नेही OH और क्रियाधार एल्किल हैलाइड मेथिल ब्रोमाइड दोनों रहेंगे। इसलिए इसको कहा जाएगा द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया विधि, क्योंकि यहाँ पर दर निर्धारक पद में नाभिक स्नेही और क्रियाधार दोनों के अणु भाग ले रहे हैं। तो इस तरह से एल्किल हैलाइडों में दो क्रिया विधियों से SN1 क्रिया विधि से या SN2 क्रिया विधि से क्रियाएं होती हैं। ठीक है, नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उनकी मूलतः दो प्रकार से क्रियाएं होती हैं। एक को हम कह देते हैं SN1 विधि, दूसरे को हम कह देते हैं SN2 विधि। SN2 विधि दोनों में ध्यान रखना है, SN1 जो विधि है यह दो पद में होने वाली विधि है। तो मुख्यतः इसमें दो पद होते हैं। और SN2 ये एक पद की विधि है, एक पद में होती है। SN1 विधि में क्या निर्मित हुआ? कार्बोकैटायन मतलब धनावेशित कार्बन युक्त समूह निर्मित होता है। और SN2 में संक्रमण प्रावस्था बनती है। SN1 में हमने देखा कि नाभिक स्नेही लगभग उसी स्थान पर है जहां से दुर्बल नाभिक स्नेही मुक्त हो रहा है, निकल रहा है। तो यहाँ जो विन्यास होता है वो लगभग अपरिवर्तित रहता है। तो इसको कहते हैं रेशमीकरण। तो उत्पाद बनने की क्रिया में यहाँ क्या होता है? रेशमीकरण होता है। और SN2 में क्या होता है? त्रिविमीय प्रतिपन। क्यों होता है? क्योंकि जो प्रबल नाभिक स्नेही है वो दुर्बल नाभिक स्नेही के लगभग विपरीत हो मतलब अधिकतम दूरी पर जुड़ता है। तो यहाँ त्रिविमीय प्रतिपन होता है। यहाँ कार्बोकैटायन बनता है जो कि धनायन है। तो ध्यान रहे कि यदि हम यहाँ पर ध्रुवीय विलायक लेते हैं, ध्रुवीय विलायक, तो इसमें जो गति है ध्रुवीय विलायक में गति बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है, ध्रुवीय विलायक क्या करेगा? इसको सपोर्ट करेगा। और अगर SN2 में बात करें तो ध्रुवीय विलायकों में गति कम हो जाएगी। अगर ध्रुवीय विलायक है तो SN2 अभिक्रिया की जो गति होगी वह क्या होगी? कम होगी। और ये भी ध्यान रखना कि कोई भी एल्किल हैलाइड हो उसमें SN1 SN2 दोनों विधियों से अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें अंतर होता है केवल गति का। क्रियाएं दोनों विधियों से होंगी, SN1 से भी होगी और SN2 से भी होगी, दोनों से उत्पाद बनेंगे, बस उनपे जो गति है उसका अंतर होता है। तो SN1 अभिक्रियाओं की जो गति है वो प्रत्येक एल्किल हैलाइड में, प्रत्येक एल्किल हैलाइड R3CX में सबसे तेज, R2CHX में मंद, RCH2X में और भी मंद और CH3X या RX में सबसे मंद गति से ये क्रियाएं होंगी। और SN2 में यदि हम बात करें तो अपोजिट होता है, CH3X में सबसे तेज गति से, फिर
प्राथमिक जो एल्केल हैलाइड है उसमें थोड़ी गति कम होगी, द्वितीयक में गति और कम हो जाएगी और तृतीयक में जो गति है वह बहुत कम रहेगी। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और यहाँ पर मेथिल हैलाइड के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सबसे तीव्र गति से SN1 क्रिया होगी तृतीयक एल्केल हैलाइडों में और सबसे तीव्र गति से SN2 विधि से क्रिया होगी मेथिल हैलाइडों। ठीक है, तो ये आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया।